तो माफ कीजिएगा, बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन का हिस्सा है, वहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यूपी में जिला पंचायत चुनाव कांग्रेस अकेली लड़ेगी, ये ऐलान किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल 2008 के छजलैट थाना में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था। अब्दुल्ला आजम पर सरकारी काम में बाधा डालने और रोड जाम करने का आरोप है और इसी मामले में अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जंग संघ से संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। जनसंघ की उन्होंने स्थापना की थी। सिविल अस्पताल लखनऊ स्थित प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। आज सुबह 9:15 पर लखनऊ के सिविल अस्पताल हजरतगंज में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर लुटेरे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। थाना सिकंदराबाद पुलिस ने इलाके में चेकिंग शुरू किया और संदिग्ध गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो लुटेरों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उसके 2 साथियों को भी मौके से दबोचा। तीनों आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, कई कारतूस, सोने के गहने, 37,000 रुपए बरामद किए गए। अब्दुल्ला पर लगभग 18 केस दर्ज हैं, जबकि राशिद और अल्ताफ पर भी 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान जब 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा संतपुरा नहर की तरफ भागने का प्रयास किया गया। संतपुरा नहर पे भी जब उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो संतपुरा नहर की पटरी पे भागने लगे तथा उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 बदमाशों को साथ में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जो ये कई अपराधों में अपने साथ यूज़ कर चुके हैं तथा 3 तमंचे, 2 खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले बीएसएफ के रिटायर्ड जवान के गले से सोने की चेन झपट ली। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। रिटायर्ड फौजी रोज की तरह साइकिलिंग कर रहे थे, तभी बाइक सवार 2 युवक तेजी से आए उनके पास और फिर झपट्टा मारकर चेन लेकर भाग गए। पीड़ित जवान ने तत्काल गुलावटी पुलिस को सूचना दी और उन्हें सीसीटीवी फुटेज भी सौंपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि रिटायर्ड जवान वो साइकिल लेकर के जा रहे होते सड़क पर, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाश तेजी से उनके पास पहुंचते हैं और गले से चेन छीनते हैं और चेन झपट कर भाग जाते हैं। 2 अलग अलग कैमरों के ये वीडियोस हैं। ये वीडियोस फिलहाल पुलिस के पास है। इनके आधार पर ही चोरों की पहचान की जा रही है, उन्हें तलाशा जा रहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां हर्षिल घाटी में क्यारकोटी के पास जालेंदरी गाड़ में 2 लोगों के बहने की खबर है। सूचना के बाद वन विभाग, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि दोनों बकरी पालक हैं और बकरी चराने जंगल गए थे। बलवीर परमार हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवीर, यह हादसा कब हुआ और इस बारे में और क्या खबर है? बिल्कुल, ये जो घटना घटी है ये सूचना आपदा कंट्रोल रूम को रात को मिली, जिसके बाद जो संयुक्त टीम है वन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ और राजस्व की, वो मौके के लिए रवाना हुई है। और बताया जा रहा है कि जो दो बकरी भेड़ पालक थे
वो बह गए हैं जालंधरी जो नदी पड़ती है उसमें। तो इसमें जो टीमें है वो मूव कर गई है। सर्च ऑपरेशन जारी होगा, क्योंकि ये जो भेड़ पालक है बताए जा रहे हैं संयुक्त रूप से रहते थे, जिसमें हिमाचल और टिहरी उत्तरकाशी के भेड़ पालक है। अब ये इनमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो बहने वाले जो भेड़ पालक है ये किस जनपद के हैं। फिलहाल जो टीम है संयुक्त रूप से टीम बना के जिला प्रशासन ने जो घटना स्थल है वहां के लिए भेज दी है। हरसिल से 14 किलोमीटर का पैदल सफर करके जिस जगह घटना हुई है वहां के लिए टीम रवाना हुई है, और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जहां पे ये घटना घटी वहां चलाया जाएगा। जी धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 लोग जो कि जंगल में गए थे बकरी चराने के लिए, लेकिन वो डूब गए हैं, हादसे का शिकार हो गए और उनकी तलाश में इस वक्त रेस्क्यू टीम। आगरा में पुलिस ने एक व्यापारी से ठगी के लगभग 10 लाख रुपए वापस करवाए हैं। जो व्यापारी के पैसे थे, पुलिस आरोपी ठगों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। आरोपों के मुताबिक ठगों ने व्यापारी को क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर अलग अलग खातों में लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। पीड़ित ने पथाना साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस ने उन खातों को फ्रीज करवा दिया, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी को अपने पैसे वापस मिल गए। मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मेरे खाते से 10.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन गलत हो गया था, जो कि साइबर थाने ने पूरी मेहनत करके मेरे 10.5 लाख रुपए वापस करा दिए हैं। इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हरदोई से खबर, जहां नानकगंज में फीडर 1 की लाइन में ब्लास्ट के बाद बिजली तार सड़क पर गिर पड़ा, जिससे आग लग गई और हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। इस दौरान कई बार धमाके हुए, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काफी देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्लास्ट के साथ ही तार गिर गया था, जिसकी वजह से चिंगारी निकली और आग लगी। घटना लखनऊ पलिया नेशनल हाईवे 731 की है। खबर बहराइच से, जहां हकीम गांव में छज्जा के नीचे दबने से 2 बच्चों की जान चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे खेल रहे थे और तभी छज्जा गिर गया। घटना के बाद नानपारा तहसील के तहसीलदार और थानाध्यक्ष रुपई डीहा ने मौके का निरीक्षण किया। बिजनौर के थाना नांगल सोती में एक भैंस घर की छत पर चढ़ गई। लोगों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छत से भैंस को उतारा। इस दौरान लोगों की भीड़ भी देखने को मिली है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 50,000 के इनामी जमालुद्दीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोप है। आरोपों के मुताबिक धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए खाड़ी देशों से तकरीबन 100 करोड़ रुपए की फंडिंग इन्हें हुई है। लखनऊ में इस्लाम से हिंदू धर्म में घर वापसी करने वाली एक महिला ने झांगुर बाबा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन अब स्वयं को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के नाम से प्रचारित कर रखा था और उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में इसका बेस है। इसके बारे में एसटीएफ को जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी लंबा नेटवर्क अवैध धर्मांतरण का इसके द्वारा चलाया जा रहा है। गहन जांच के बाद ये जानकारी हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा कई अन्य माइनर लड़कियों का भी
धर्मांतरण कराया गया। इस गैंग द्वारा 40 से अधिक अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई, जो ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज से आई है। इन सब का इस्तेमाल इनके द्वारा धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। ये भी जानकारी हुई कि जो भी व्यक्ति इनका विरोध करता था उसके विरुद्ध लोकल कोर्ट्स में अथवा जनपदीय पुलिस में ये विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम करवा दिया करते थे अपने एजेंट्स के माध्यम से, और उन्हें दबाव में ले लेते थे। ये सभी जानकारी होने पर एसटीएफ द्वारा एक केस पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। आज इस गैंग के मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा की गिरफ्तारी भी हो गई है। मैं पीड़िता लखनऊ से ही हूँ और इसमें मैं धर्मांतरण से मैं भी पीड़ित हूँ, क्योंकि ये एक छांगुर पीर बाबा नाम का आदमी है जो एक बहुत बड़ा गिरोह चला रहा है। मैं जिससे मुलाकात मेरी हुई थी, अमित नाम के आदमी से मुलाकात हुई थी, उर्फ अबू आमिर अंसारी, जिसका असली नाम है सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। इनके द्वारा धर्मांतरण का जोर बनाया गया और धर्मांतरण कराया गया, धोखे से वो भी। और इनका एक बड़े पैमाने पे एक धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उद्देश्य इनका है और इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना है कि लोगों को कैसे डील करना, इनकी घर की लड़कियां कैसे लोगों से गुमराह करके लोगों को फंसाना, ये सारा इनका काम है। अखिल भारतीय संत समिति ने 31 अक्टूबर को हिंदू आचार संहिता को सार्वजनिक करने का ऐलान किया। आपको बता दें, महाकुंभ में हिंदू आचार संहिता पर मुहर लगी थी। काशी विद्वत परिषद, गंगा महासभा, अखिल भारतीय संत समिति ने हिंदू आचार संहिता को तैयार किया। हिंदू आचार संहिता में दलितों को भी पूजा कराने का अधिकार दिया गया है। हिंदू आचार संहिता व्यवस्थित हो चुकी है और संस्कृति संसद, जिसका आयोजन भले गंगा महासभा करती है, परंतु उसके साथ विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, श्री काशी विद्वत परिषद जैसे संगठन भी जुड़े होते हैं। तो सभी मिलकर के आगामी 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को काशी में प्रस्तावित संस्कृति संसद में इस आचार संहिता को सार्वजनिक कर देंगे सामान्य हिंदू के लिए। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। बने अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। 3 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है, जहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 3 को गिरफ्तार किया गया है। बने अधबने तमंचे बरामद किए गए। कई हथियार बरामद किए गए हैं जो अवैध तरीके से इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे। बलिया में एक बच्ची का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्ची के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर गैंगरेप कर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक बच्ची के पिता ने 4 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है अपने घर पर साड़ी के फंदे से लटकी हुई है। इस संबंध में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव का पंचायतनामा भरकर फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का विजिट किया और नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संबंधित थाने में उचित धाराओं पर अभियोजक पंजीकृत करने के साथ ही साक्ष्य के आधार पर उचित कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। उधर हरदोई में एक महिला का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही फंदे से लटका हुआ था। महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पीड़ित परिजन थाने पहुंचे। थाना सांडी में उन्होंने शिकायत दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने ससुर, साठ और जेठ पर हत्या के आरोप लगाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शिकायत के आधार पर इस वक्त मामले की जांच में जुटी है। दिया इसके सास ने और पति ने। क्या वजह थी, क्या कारण था? पता नहीं किसके पास, मेरे मेरी लड़की के पास मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था।
मेरी लड़की को पता नहीं किस बात से मारा। बरेली पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सीबीआई का डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट का जज और बेंगलुरु का पुलिस अधिकारी बनकर ठगी की। एक रिटायर्ड वैज्ञानिक और उसके परिवार को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी की थी। इसने 15 दिन के अंदर लखनऊ के रहने वाले सुधीर कुमार चौरसिया, श्याम कुमार और महेंद्र प्रताप के अलावा गोंडा के रहने वाले रजनीश द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए जो अपराधी हैं उनके द्वारा जो है चलाया जा रहा है, और भारत में जो लोग पैसे के लालच में उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा उनका सहयोग करते हुए ये अपराध को कारित करा जा रहा है। कौन से देश में भेजा जाता था पैसा, किस तरह से भेजते थे, ये पूरा कहाँ ट्रांसफर, इसको अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार जो है बीच में एक तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री का नाम आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के आ रहे हैं। हम लोग अभी उसमें जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और फर्दर कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी चीज़ें शेयर नहीं करी जा रही हैं। औरैया में जगह जगह ताजिए निकाले गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसमें शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। संभल में हरि मंदिर पक्ष के वकील ने दावा किया है कि हमारा पक्ष मजबूत है, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। वहीं हरि मंदिर पक्ष के वकील का कहना है कि जामा मस्जिद पक्ष के पास कोई सबूत नहीं। जामा मस्जिद पक्ष केस को लंबा खींचना चाहता है, यही वजह की अलग अलग दलीलें दे रहा है। देखिए, दावा करता है, उन्हें करना चाहिए। हम अपने दावे पर, जिसका दावा सही होगा न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय देगा। हम इस बात का दावा करते हैं। उनके पास अगर कोई साक्ष्य होता तो अभी तक वो जवाब तक दाखिल नहीं कर पाए, और हमने हमारे तमाम प्रलेखीय साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं, गवर्नमेंट के गजेटियर के साक्ष्य हैं, पुरातत्व विभाग के साक्ष्य हैं, और वो अब तक जितना मीडिया और समाचार पत्रों में ये सब आया वो किसी ने उसका खंडन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उनको ये सारे साक्ष्य एडमिट हैं, इसलिए हम आश्वस्त हैं इस बात के लिए। हरि मंदिर पक्ष के वकील हैं जिनका कहना है कि सारे सबूत हरि मंदिर के पक्ष में ही हैं और दूसरे पक्ष के पास उतने सबूत नहीं हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं, इसलिए मामले को अटकाना चाहते हैं। जबकि हरि मंदिर पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया है इस मामले की अगर जल्द सुनवाई होती है तो फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। उत्तराखंड पुलिस के रिटायर्ड आईजी बिमला गुंजियाल का ग्राम प्रधान बनना तय है। बिमला ने पिथौरागढ़ के गूंजी गांव के प्रधान के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। इस पद पर सिर्फ एक ही नामांकन हुआ है। गांव वालों की अपील पर रिटायर्ड आईजी गुंजी की ग्राम प्रधान बनने को तैयार हुई हैं। बिमला गुंजियाल ने पुलिस में तकरीबन 35 साल सर्विस दी और इस साल वो आईजी विजिलेंस के पद से रिटायर्ड हुई हैं। चीन और नेपाल सीमा पर बसा गांव है गूंजी, जहां की रहने वाली हैं बिमला गुंजियाल। तो मैं निर्विरोध होने की दशा में ही इस पद को स्वीकार करूंगी और ये हमारे गांव का, हमारे इष्ट देवताओं का, हमारे बड़े बुजुर्गों का और ख़ासकर मेरे संगी साथियों का ये विशेष धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।